नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं तुला राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जातक किस तरह के व्यक्तित्व वाले होते हैं, इनकी पर्सनालिटी किस ग्रह के प्रभाव में डेवलप होती है, इनकी पर्सनालिटी में किस तरह के गुण पाए जाते हैं, इनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, कद काठी कैसी होती है, रंग रूप कैसा होता है, इनका पसंद किस तरह का होता है, इनके मन के ऊपर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, इनका मन किस तरह के प्रोफेशन को पसंद करता है, इनके मन के ऊपर किस ग्रह का पूर्ण प्रभाव होता है। इन सारी बातों की चर्चा आज करेंगे। तुला लग्न एवं तुला राशि। लग्न भी तुला है और राशि भी तुला हो गई। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, इसलिए यह तुला लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा भी लग्न भाव में ही विराजमान है, इसलिए जातक की राशि भी तुला हो गई। तुला लग्न का जो जातक होता है उसके लग्नेश शुक्र होते हैं। शुक्र के प्रभाव में उसकी पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। उसका व्यक्तित्व का निर्माण शुक्र के प्रभाव में होता है, इसलिए ऐसा जातक यशस्वी, आकर्षक, मोहित करने वाला व्यक्तित्व होता है तुला लग्न वालों का। बहुत ही गुणज्ञानी होता है, समझदार होता है, किसी भी ज्ञान को समझने की क्षमता तुला लग्न वालों में होती है। बहुत ही आसानी से किसी भी तरह का रहस्यवादी ज्ञान को समझ लेते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण तुला लग्न का जातक अपोजिट जेंडर में चर्चित होता है। अपोजिट जेंडर वाले लोग उससे बहुत ही आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और वो खुद भी बहुत ही आसानी से आकर्षित हो जाता है। तुला लग्न के जातक का जो कदकाठी होता है, एक आकर्षक कदकाठी होता है, आकर्षक रंग रूप होता है, व्यक्तित्व अच्छा होता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग आप सभी यह भी जान चुके होंगे, क्योंकि ये जब से सीरीज चल रहा है, तुला लग्न के साथ में आने वाले सभी 12 राशियों का, उसमें बार बार आपको तुला लग्न वालों के बारे में जानने को मिलता है। तुला लग्न वालों के चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि शुक्र अष्टम भाव के भी मालिक हैं। अष्टम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, उसके भी स्वामी ग्रह शुक्र ही होते हैं। अष्टम भाव का भी प्रभाव जातक की पर्सनालिटी में इनबिल्ड हो जाता है। जातक जो भी अष्टम भाव के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में भी निपुणता रखता है। ऐसा जातक ज्योतिष विषयों को भी आसानी से समझने में सक्षम होता है, समझने वाला होता है, मंत्र विद्या को जानने वाला होता है, जानने के प्रति उत्सुक होता है। ऐसा जातक
शेयर मार्केट के प्रति भी आकर्षित होता है, शेयर मार्केट में अपना हाथ आजमाने के प्रति इच्छुक होता है और कभी कभी बहुत फायदेमंद भी उसके लिए होता है। ऐसा जातक रहस्यवादी ज्ञान को जानने के प्रति विशेष इच्छुक होता है और ऐसा जातक आविष्कारक भी होता है। तुला लग्न का जो जातक होता है आविष्कारक भी होता है, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र को लेकर खोजबीन करने वाला होता है। वो इनोवेटिव आइडिया लेकर आते रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, उस क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में अलग अलग रिसर्च करने के प्रति इच्छुक होता है और रिसर्च करके वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आगे आता है और करता है। इस कॉम्बिनेशन में एक खास बात हम लोग यह देख रहे हैं कि जातक की राशि भी तुला हो गई। इस कॉम्बिनेशन में समानता का भाव देखने को मिलने वाला है। राशि और लग्न दोनों एक ही होने का मतलब यह है कि जातक का लग्न चार्ट भी वही हो गया और चंद्र लग्न कुंडली भी वही बन गई। मतलब चंद्र लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग भी उसके लग्नेश शुक्र हो गए और लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग लग्नेश शुक्र तो है ही। मतलब आप ये मान सकते हैं कि राशि और लग्न चार्ट को लेकर के जो विभिन्नताएं हो सकती थी, जो मतभेद की स्थिति पर्सनालिटी में बनती है, वो नहीं बनने वाली है। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह होकर और लग्न भाव में ही विराजमान है। तुला लग्न का जातक ऑलरेडी शुक्र के प्रभाव के कारण यशस्वी, आकर्षक, अच्छी कदकाठी का होता है और इसके साथ ही चंद्रमा लग्न भाव में ही विराजमान हो गए। ये सोने पर सुहागा का काम करने वाला है, जातक को आकर्षक बनाने में बेहद आकर्षक हो जाएगा ऐसा जातक। चंद्रमा के प्रभाव के कारण जातक के जो आंखें होंगी वो अच्छी हो जाएंगी, वो साफ रंग का जातक हो सकता है। आंखों को लेकर के थोड़ी सी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि द्वादश एवं सेकंड भाव का किस तरह का प्रभाव है, सेकंड भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, द्वादश भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, मंगल और बुध की स्थिति कैसी है। लेकिन ओवरऑल चंद्रमा के बैठने के कारण जातक बहुत ही अच्छा आकर्षक हो जाएगा। उसकी वाणी में एक विशेष मधुरता आ जाएगी, उसकी पर्सनालिटी में विशेष आकर्षण पैदा हो जाएगा, एक सम्मोहन पैदा हो जाएगा। चंद्रमा का लग्न के साथ संबंध बनाने का मतलब होता है कि जातक अपनी माता से विशेष लगाव रखने वाला होता है, अपनी माता का विशेष ख्याल रखने वाला होता है और खासकर उस बच्चे से माता भी विशेष लगाव रखती हैं। चंद्रमा का लग्न भाव से संबंध होना कुछ मामलों में नकारात्मक रूप से इस तरह से देखा जाता है कि ऐसा जातक बार बार या बहुत ज़्यादा इस बात के लिए चिंतित होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो लोगों के बीच जब जाता है तो बार बार इस बात को लेकर चिंतित होता है कि मैं कैसा दिखूंगा, या फिर मैं कैसा दिखता हूँ। खुद को लेकर के ज़्यादा समय व्यतीत करता है। लग्न भाव पर चंद्रमा का प्रभाव के कारण ऐसा जातक अपने घर परिवार से प्रेम रखने वाला होता है, अपने संतान से प्रेम रखने वाला होता है और इवन जातक अपने जीवन साथी से भी अच्छा लगाव रखता है। चंद्रमा का लग्न भाव पर बैठना, वहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा
सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। जीवन साथी के भाव को देखना ये बताता है कि जातक का अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं। जातक का पार्टनरशिप में भी चंद्रमा के कारण मदद मिलने की स्थिति बनने वाली है। मधुर संबंध रहेंगे और जातक के जो जीवन साथी होंगी वो भी अच्छी पर्सनालिटी की होंगी, अच्छे रंग रूप वाली होंगी, आकर्षक व्यक्तित्व वाली होंगी। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी ग्रह होकर और लग्न भाव में जाकर बैठे हुए हैं। लग्न भाव में जाकर बैठना चंद्रमा का अपने से तीसरे भाव में जाकर बैठना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अपने से चौथे भाव में जाकर बैठना ये बताता है कि जातक का मन लग्जरी चीज़ों को प्राप्त करने के प्रति बहुत ही इच्छुक रहेगा, आकर्षित रहेगा, अग्रसर रहेगा। जातक के मन के अंदर यह लालसा रहेगी कि उसके पास दुनिया की हर लग्जरी चीज़ रहे, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, हर वो भोग विलास की व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए। ऐसी लालसा जातक के मन में रहने वाली है। और चंद्रमा का अपने से चौथे भाव में जाकर बैठना यह भी बताता है कि चतुर्थ भाव का संबंध जातक के पर्सनालिटी से जुड़ गया। इस कारण से जातक लोगों के बीच, जनता के बीच भी चर्चित रहने वाला होगा और जनता के ऊपर भी उसका जो प्रभाव होगा अच्छा होगा। जो भी बातें वो लोगों के बीच आकर करेगा, लोग उस पर विश्वास करेंगे। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक को अपनी माता से विशेष लाभ मिलने की स्थिति बनने वाली है। जातक को बहुत हद तक ऐसी स्थिति बने कि जो भी भोग विलास की व्यवस्था हो उसमें कहीं ना कहीं जातक के माता का सहयोग भरपूर मिले। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि कर्म भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा है और उनका संबंध लग्न से हो रहा है। इसका मतलब लग्न जातक स्वयं होता है। मतलब जातक का जो भी कार्य होगा वो कार्य जातक की पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होगा। उसके आप ये मान सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी से, उसके बोलने की कला से जुड़ा हुआ हो सकता है। और साथ में यह भी देख रहे हैं कि शुक्र का संबंध चंद्रमा से जुड़ रहा है। इस कारण से जातक का मन ग्लैमरस इंडस्ट्रीज के प्रति आकर्षित रहने वाला है और वो उस क्षेत्र में प्रयास भी करेगा और बहुत हद तक ऐसी स्थिति बने कि वो उसमें सफलता भी हासिल करे। जातक अभिनेता बनने के प्रति इच्छुक हो सकता है, टीवी एंकर बनने के प्रति इच्छुक हो सकता है। कोई भी ऐसा कार्य जो ग्लैमरस इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ हो उस कार्य में उसकी इच्छा जागृत हो सकती है और वो बहुत हद तक सफलता की सीढ़ी को भी चढ़ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि शुक्र का प्लेसमेंट कैसा है, शुक्र किस ग्रह से युत हो रहे, कितने डिग्री पर जाकर लग्न चार्ट में विराजमान है, किस नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं। ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। एग्जैक्ट प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट को जानना जरूरी होता है। सभी ग्रहों के प्लेसमेंट को देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। आप यह मान सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में जातक का मन ग्लैमरस इंडस्ट्रीज के प्रति इच्छुक रहेगा, भोग विलास को पाने के प्रति इच्छुक रहेगा और बहुत हद तक उसको इन सारी चीज़ों को पूरा करने में अपनी माता से सहयोग मिलने की स्थिति बनेगी। और इसमें हम यह भी देख रहे हैं कि अष्टम भाव से
संबंध जातक के चंद्रमा से जुड़ रहा है, लग्न से जुड़ रहा है, और अष्टम भाव का संबंध जातक के इनडायरेक्टली कर्म भाव से भी जुड़ रहा है। कर्म भाव से अष्टम भाव का संबंध जुड़ना, आप ये मान सकते हैं कि अष्टम भाव के भी जो क्षेत्र हैं जातक के मन को प्रभावित करेंगे, और उन सभी क्षेत्रों में भी जातक अपना हाथ आजमा सकता है। बहुत हद तक कभी कभार सफलता भी पाने की स्थिति बना सकता है। ये जो प्रभाव है सामान्य प्रभाव है, सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों का दृष्टि, युति, डिग्री, किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।